नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जस्ट आपकी एक क्लास जो है एंड हुई है और ये जो क्लास है आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर भी मैं आप सभी के लिए टॉप 25 जो है विविध क्वेश्चन जो है लेकर के आया हूँ, जो आपके जीके और जीएस में बेसिकली पूछे आते हैं। और यहाँ से मान के चलिए बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। इसके अलावा देखिए आपका अगर आपने अभी तक हमारा जो ये ऐप है, ऑफिशियल ऐप जो कि प्ले स्टोर पे आ चुका है, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इसको जो है डाउनलोड कर लिया है। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आप सभी के एग्ज़ाम के लिए जो है हिंदी टेस्ट सीरीज, रीजनिंग टेस्ट सीरीज, मतलब आपके एग्ज़ाम जो बीएड के एग्ज़ाम आप देने वाले हो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है मैंने टेस्ट सीरीज जो है बना के रखे हैं। जहाँ पर आप लोग, जैसे आप लोग बिल्कुल पेपर में देते हो ना कि इतना नंबर आपने सही किया, इतना माइनस मार्किंग हिसाब से आपका इतना नंबर आ रहा है, जो भी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप लोग एक बार जो है इसको देखिएगा डाउनलोड करके, और एक बार एक ट्रायल भी ले सकते हैं फ्री, मतलब 4 से 5 टेस्ट सीरीज जो है फ्री है। तो उनको आप फ्री पहले देख करके डेमो दे लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो एक बार डाउनलोड करके जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया, ध्यान देखिएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है? जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं। चलिए भाई, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। यहाँ पर पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो आपका कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। ठीक है, ग्राम सेवक करता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त का जो आकार कैसा होता है? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, लाल रक्त की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो लाल रक्त का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है भाई? आपका गोलाकार होता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। देखो मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ, आरबीसी अनुपाते डब्ल्यूबीसी, इनका अनुपात है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी नहीं है, तो 600 अनुपाते 1 होता है। ठीक है, ये जो चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? सेब का कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है? सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो सेब की अगर हम बात करते हैं तो सेब का जो मांसल पुष्पासन भाग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सेब का मांसल पुष्पासन भाग जो है खाने योग्य होता है। आलू के बारे में अगर पूछता है, देखिए आलू के बारे में अगर पूछता है तो आपका तना होता है। ठीक है, तना जो भाग होता है उसको खाने योग्य बोलते हैं। लीची का कई बार आपके पेपर में आ चुका है। लीची का दोस्तों याद रखिएगा एरिल होता है। आप लोग भी बताते हुए चलिएगा। नारियल, नारियल बताते हुए चलिए भाई। नारियल यहाँ तक दिख रहा है ना सभी को। नारियल की अगर हम बात करते हैं तो भ्रूणपोष क्या होता है भाई? भ्रूणपोष होता है। इसके अलावा बताओ भाई, अनानास का खाने योग्य भाग ये कौन सा होता है? तो अनानास का खाने योग्य भाग जो है परिदल पुंज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। बीजापुर को किस मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्य में मिलाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बीजापुर को किस मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्य में मिलाया? 4 नंबर क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों के जवाब जो है यहाँ पर सही आ रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बीजापुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने जो है बीजापुर को मिलाया था। इसके अलावा अकबर ने जो है क्या किया था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। अकबर के शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। सभी को पता है भाई। जहांगीर, बताइए सभी लोग जहांगीर के बारे में बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसी मुगल बादशाह ने ब्रिटिश आश्रय को छोड़कर मराठों का संरक्षण स्वीकार किया था? किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश आश्रय को छोड़कर मराठों का जो संरक्षण है आपका स्वीकार किया था?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ पर शाह आलम जवाब दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है सर। शाह आलम की अगर हम बात करते हैं तो इसने जो है ब्रिटिश आश्रय को छोड़ करके मराठों का जो संरक्षण है वो आपका वो स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत के गवर्नर जनरल के पद से विभूषित किया गया। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत के गवर्नर जनरल के पद से जो है विभूषित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, 6 नंबर प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। और काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर सही आ रहे हैं भाई। विलियम बेंटिक, बिल्कुल सही बात है सर। सबसे पहले विलियम बेंटिक को जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद से जो है विभूषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं, सी ऑप्शन वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग जो था, कैनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त जो है अंतिम गवर्नर जनरल था, और तथा हम कह सकते हैं भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल ये आपका वारेन हेस्टिंग हुआ था। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई किसके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग बताइए थोड़ा सा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। सबके बारे में तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि भारत भारतीयों के लिए, ये नारा कई बार आपको बता चुका हूँ, ये नारा जो है किसने दिया है। आप सभी को यहाँ पर बताना है, भारत भारतीयों के लिए ये नारा जो है किसने दिया था। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग इसका प्रयास जो है जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में तो इसका जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है। ओके, बहुत कम लोग के जवाब देखिए यहाँ पर सही आए हैं। तो यहाँ पर ये नारा आर्य समाज ने दिया था। किसने भाई, आर्य समाज ने दिया था। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, वेदों की ओर लौटो, ये नारा जो है किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। न्यू लिव्स इफ इंडिया डाइज, सॉरी न्यू लिव्स नहीं था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये नारा जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। कई बार आपको मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। सुपर कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है। भाई कंप्यूटर का आविष्कारक अगर पूछा जाता है, कंप्यूटर के जनक पूछा जाता है तो कौन थे भाई, चार्ल्स बेबिज थे। लेकिन सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, इस प्रश्न का देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, 5 प्राथमिक इकाइयों को मिला करके कंप्यूटर बनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सुपर कंप्यूटर का आविष्कारक J.H. वैन टेसल। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पहला डिजिटल कंप्यूटर पेपर में कभी कहा था कौन सा था, तो यूनिवेक। पहला डिजिटल कंप्यूटर आपका क्या था भाई, यूनिवेक था। कंप्यूटर में रैम और रोम जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो क्या मापता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। तो बोलोमीटर जो एक ऐसा यंत्र है जो उष्मा विकिरण को मापता है। किसको भाई, उष्मा विकिरण को मापता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से जो हम लोग मापते हैं क्या, भूकंप की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये ऑडियोमीटर एक होता है, ऑडियोमीटर, उससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापते हैं। और ऊंचाई को मापने के काम आता है सेक्सीटेंट आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन कौन से हैं। रंगीन टेलीविज़न सभी ने देखा होगा, सबके घर में होगा। तो रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाला जो रंग है आपका कौन कौन सा कलर का होता है, जो आपके प्राथमिक कलर्स होते हैं। चलिए मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, जो आपके प्राथमिक कलर्स होते हैं वो आपके जो हैं रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होते हैं। जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो लाल, हरा और नीला, बिल्कुल सही बात है सर। लाल, हरा और नीला, इसको यहाँ पर याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको याद रखिएगा। जो द्वितीय, ये तो प्राथमिक हो गया ना। द्वितीयक जो रंग होते हैं उनको पीला, मैजेंटा और पीकॉक। मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट दे दूँ, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बताता नहीं आप सभी को। मैं आपको दे दूँ, देखिए थोड़ा सा करेक्शन कर लो।
देखिए ये आपका एक छोटा सा है, यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान देखिएगा। ये आपका लाल है, ये आपका पीकॉक नीला है, पीकॉक नीला है, ये आपका नीला है, और ये आपका हरा है। तो ये जो तीनों कोने पर हैं, लाल हरा नीला, ये तीनों आपके क्या है, प्राथमिक हैं। और पीकॉक नीला, मैजेंटा, मैजेंटा, और आपका ये पीला, ये तीनों आपके द्वितीयक रंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखो यहाँ पर ये मैंने चार्ट क्यों बनाया है, इस चार्ट से याद रखिए, देखो लाल प्लस लाल और प्लस हरा मिलके, लाल और हरा को मिला दोगे तो ये पीला बन के आ जाएगा, पीला निकल के आ जाएगा। हरा और नीला को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा भाई, हरा और नीला को मिलाते हैं तो पीकॉक नीला बन करके आ जाता है, ठीक है। लाल और नीला को मिला देंगे तो मैजेंटा बन के आ जाएगा। और अगर हम लोग लाल हरा और नीला को मिला देते हैं तो सफ़ेद रंग बन के आ जाता है। और पीला और नीला, देखो पीला और नीला को मिला देते हैं तो भी आपका सफ़ेद रंग, यहाँ पर बीच में सफ़ेद होता है। तो ये मैंने जो आपको बना के दिया है प्रिज्म, जो जिसको कह सकते हो, ये आपके लिए या आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे मैंने आपको बना के दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रथम गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था। प्रथम गुरु ग्रंथ साहब का संकलन जो है किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने जो ने ये किया था, इन्होंने स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया कि रूसी क्रांति के प्रमुख सूत्रधार कौन थे। रूसी क्रांति के प्रमुख सूत्रधार जो है आपके कौन थे, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो उससे याद रखिएगा, रूसी क्रांति की बात हो रही है, इसके प्रमुख सूत्रधार कौन थे भाई, लेनिन थे। कौन थे, लेनिन थे। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। इसके अलावा जर्मनी के रहने वाले थे, ये चीज़ याद रखिएगा। आधुनिक रूस के निर्माता जो है स्टालिन को माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है आपकी कब हुई। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, 1975 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया पहाड़ों की रानी किसको बोला जाता है। पहाड़ों की रानी जो है किसको बोलते हैं, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। नंदा देवी, केटू, कंचनजंगा या मसूरी। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर मसूरी, मसूरी को जो है पहाड़ों की रानी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत है। पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं। केटू गाडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से माना जाता है। कंचनजंगा, नंदा देवी एवरेस्ट नेपाल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक, उसके फुल फॉर्म में जो आपका होता है, आपका पहला अक्षर इलेक्ट्रॉनिक ही है। चलो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो ये विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, एनियाक, ठीक है। ENIAC, तो इसको याद रखिएगा। एनियाक जो है विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जब, एक मिनट रुक जाइए। जब पारे को कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से में निष्क होता है, निम्नलिखित में क्या निष्कर्षित होता है ये बताना है। निम्नलिखित में से क्या होता है ये बताना है, निम्नलिखित में क्या होता है पारे को जब कांच में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, तो पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो ये किसके जैसा काम करता है, उत्तल लेंस के जैसा काम करता है, ठीक है। जल के अंदर वायु का बुलबुला एक अपसारी लेंस का काम करता है। धूप के चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। धूप के चश्मे के लिए किसका, क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी पक्ष माभिकी मांसपेशियों के कारण समायोजित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र जो है कहाँ तक सीमित है, तो साथ ही याद रखिएगा, काली मिट्टी के क्षेत्र जो है मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक सीमित है, ठीक है। मध्य दक्षिण क्षेत्र तक सीमित है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन जो है किसने चलाया था? साथियों याद रखिएगा, सम्मान आंदोलन जो है वी रामास्वामी ने चलाया था। किसने भाई? इंजीनियर ईवी रामास्वामी ने, माफ कीजिएगा, ईवी रामास्वामी नायर ने चलाया था। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनमें से कौन भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? इनमें से कौन भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता 1888 ईस्वी में जो आपकी स्टार्ट हुई थी, और ये जो है आपकी कौन सी डूरंड कप है। तो आपके आपके पेपर में कई बार आपका भाई डूरंड कप जो है किससे संबंधित है, तो डूरंड कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। इसको जो है याद रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी वैसे याद रखिए, दिलीप ट्रॉफी आपका जो है क्रिकेट से संबंधित होता है। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत जो है 1942 में हुई थी, ये शायद हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए भाई, हॉकी का राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम जो है रंगास्वामी कप है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कृष्ण मेनन हवाई अड्डा किस नगर में है? कृष्ण मेनन हवाई अड्डा जो है किस नगर में है? इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। और 20 नंबर पर क्वेश्चन का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण मेनन पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिए, कृष्ण मेनन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये कालीकट हो जाएगा। कालीकट के तट पर कौन आया था भाई? वास्को डिगामा आया था, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सार्क के सदस्य देशों में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। सार्क के सदस्य देशों में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? चलो भाई, सबसे छोटा, सबसे अधिक साक्षरता वाला देश अगर पेपर में आता है तो मालदीव है, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा पूछा गया है। चलो भाई, जवाब देते हुए चलिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, मालदीव ही होगा। सबसे छोटा पूछा जाए, सबसे आपका पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षर कौन सा है, तो मालदीव जो है, इसको याद रखिएगा। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं भाई साहब सी वाला, वो लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क देशों में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो आपका भारत है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में है। स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से किस में हानिकारक निकोटिन की मात्रा सर्वाधिक होती है? हानिकारक निकोटिन की मात्रा जो है किस में सर्वाधिक होती है? आई होप इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं बहुत आसानी से। चलो भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, आपका जो बीड़ी तंबाकू होता है, जो बीड़ी वाली तंबाकू होती है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक होती है हानिकारक निकोटिन की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य का द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? सूर्य का द्रव्यमान जो है किस दर से कम हो रहा है? 24 है, जवाब देते हुए चलिएगा। तो सूर्य का द्रव्यमान जो आपका 4 × 10⁻⁹ kg/सेकंड, इस दर से जो है हर सेकंड में इतना किलोग्राम उसका कम हो रहा है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पहली बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं उनको कौन सी किरण बोलते हैं भाई? पराबैंगनी किरणें या अवरक्त किरणें बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 6 सेकंड के आसपास का समय लगता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहले मैं बता चुका हूँ, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने फिर से बता दिया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रसिद्ध अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? प्रसिद्ध अक्टूबर क्रांति जो है किस देश से संबंधित है? तो भैया यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है दोस्तों? रसिया से, बिल्कुल सही बात सर। रूस 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण जो था प्रथम विश्व युद्ध था, इसमें रूस की पराजय हुई थी, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। आपको पता है ना कि क्लास जो है अनअकैडमी पे भी चलती है, तो आप लोग जो लोग नहीं आ सकते अनअकैडमी पर, मेरा जो क्लास का लिंक है देखिए कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो आप लोग
एटलीस्ट अनअकैडमी वाली क्लास को भी देखने का प्रयास किया करें, ठीक है। इसके अलावा आंसर की के लिए आप लोग जल्दी से जाओ, पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो आंसर की के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, तो वहाँ पर जा करके आप जुड़ जाओ। और एक बार लास्ट में फिर से आपसे बताना चाहूँगा, ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना जो है बिल्कुल ना भूले। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके हिंदी की और रीजनिंग की जो टेस्ट सीरीज मैंने बना रखी है। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।